IMF का मिशन इक्तिसादी जायजे के लिए कल रात पाकिस्तान पहुंचेगा। मुज़ाकरात का शेड्यूल तैयार। मिशन 14 से 18 मार्च तक मौसी टीम से मुज़ाकरात करेगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत का भी इम्कान। ब्लूमबर्ग ने $6 अरब कर्ज हासिल करना वफाकी हुकूमत के लिए पहला बड़ा चैलेंज करार दे दिया। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान। वज़ीर आज़म ने तारिक फातमी को मुअव्विन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया। तारिक फातमी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। काबीना डिवीजन ने तारिक फातमी के तकरीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मई जलाओ गिराओ तोड़फोड़ हसास मकामात पर हमलों के मुकदमात। उमर अयूब की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। 25 मार्च को मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। जिना हाउस हमला केस में बानी PTI की बहनों समेत 34 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तोसी। मुस्लिम नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर PTI रहनुमा 26 मार्च को फर्द जुर्म के लिए तलब। सिंध में पुराने चेहरे आ गए। नासिर हुसैन शाह वज़ीर इत्तलात होंगे। सईद गनी बल्दियात, शर्जील इनाम मेमन ट्रांसपोर्ट, सरदार शाह महकमा तालीम, जाम खान शोरो आब पाशी, सरदार मोहम्मद बख्श महर ज़राअत, अजरा पिचोहो सेहत और जिया लंजार दाखिला और कानून के वजीर होंगे। 10 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बड़ा इकदाम। तनख्वाह ना लेने का फैसला। कौमी खजाने पर बोझ ना डालने को तरजीह दी। अगर हमने आलमी मुसाबकत रखनी है तो हमें अपनी ज़राअत में, हमें अपनी सनत में, हमें अपनी हर पैदावारी शोबे की सलाहियत में टेक्नोलॉजी को शामिल करना है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तरक्की के लिए ज़राअत, सनत और पैदावारी शोबे की सलाहियत बढ़ाना होगी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, हमारा बजट मुकम्मल तौर पर कर्जों पर चल रहा है। कर्जे अदा करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। अखराजात कम करके वसाइल को बढ़ाना होगा। हर फल महंगा, हर चीज की कीमत आसमान पर। क्या सेब, क्या केला, क्या अनार। कीमतें सुनकर आवाम को चढ़ गया बुखार। अनार की कीमत फी किलो 410 रुपए। कोयटा की यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को नाकामी। आवाम के घरों को खाली हाथ वापसी। रावलपिंडी में भी यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर पर आटे के हुसूल के लिए शहरियों की कतारें। 10 दिन पहले प्याज था 100 रुपया, तो आज 250 रुपया, 240 लाए ने। शक्ल भी की और अकल भी की को आजमा चुके हैं। इसके अंदर क्या खास जड़ी बूटी लगी हुई है कि घड़ी घड़ी। पहले तो प्याज 200 थी, आज 240 हो गई है। अफ्तारी के चटखारे फीके। कराची में रमजान के पहले ही दिन बड़ी हरी मिर्च 350 रुपए से 600 रुपए किलो हो गई। हरी प्याज 400 रुपए किलो। लीमू 450, प्याज 240, सिला हुआ लहसुन 960 और अदरक 600 रुपए किलो में बिकने लगा। अफ्तारी जेब पर भारी। फ्रूट चाट खाना गरीब के लिए नामुमकिन। लाहौर में फल फरोशों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। सेब 400 रुपए किलो हो गया। केला 130 के बजाय 180 रुपए और कीनू 295 के बजाय 400 रुपए दर्जन बिकने लगे। अमरूद 190 के बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त। रमजान पैकेज से मुतालिक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मुस्तरद। 64 लाख से ज्यादा खानदानों को घर की दहलीज पर रमजान पैकेज भिजवाया जा रहा है। रमजान पैकेज की तकसीम 20 रमजान तक जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। अवाम रमजान पैकेज से मुतालिक खुसूसी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। PTI रहनुमाओं के लिए बुरी खबर। महकमा दाखिला पंजाब ने बानी PTI से मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी। गेट 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए। मीडिया टीम्स जेल से 2 किलोमीटर दूर चली जाएं। पुलिस एहलकारों की हिदायत। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त MWM की जानिब से दायर की गई, जिसमें कहा गया कि अदालती अहकामात की मुसद्दक़ा कॉपी दिखाने के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई।
9 मई जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ हसास मकामात पर हमलों के मुकदमात। उमर अयूब की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। 25 मार्च को मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। जिना हाउस हमला केस में बानी PTI की बहनों समेत 34 मुल्जिमान की उबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तोसी। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर PTI रहनुमा 26 मार्च को फर्द जुर्म के लिए तलब। मुल्की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल। सेनेट के 52 अरकान रिटायर्ड, चेयरमैन को अहदा भी खाली। 48 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन 14 मार्च को शेड्यूल जारी करेगा। कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरिएट और 4 सूबाई दफातर से हासिल करने की सहूलत। विफाक और KP हुकूमत में तनाज़ा खड़ा होने का खदशा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चीफ सेक्रेटरी को हटाने का फैसला। नदीम असलम चौधरी को ओहदे से हटाने के लिए विफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू। सरबराह पाक बहरिया ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी। लाहौर में 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। IT, एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होगा। माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल और दीगर बड़ी कंपनी से आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध का मुतालबा मान लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध तब्दील। फ़खर आलम इरफान को हटा दिया गया। सैयद आसिफ हैदर शाह नए चीफ सेक्रेटरी तैनात। गुलाम नबी मेमन को IG सिंध लगाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने मंजूरी दे दी। तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान। मुल्तान के इलाके हरम गेट मोहल्ला जोगियावाला में 3 मंजिला मकान गिर गया। एक ही घर के 7 अफराद समेत 9 शहरी जाम बहक, 6 बच्चे भी शामिल। 2 जख्मी नश्तर अस्पताल मुंतकिल। RPO कहते हैं सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से धमाका हुआ और 3 मंजिला बिल्डिंग कच्चे मकान पर गिर गई। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कराची में गुलबर्ग ब्लॉक 4 से लापता 15 साला फिजा का 4 रोज बाद भी पता ना चल सका। पुलिस तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार। फिजा 3 मार्च को मामूल के मुताबिक बंगले में काम करने गई पर वापस नहीं आई। अहले खाना का इल्जाम, बंगले के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लीकेज के बायस 3 धमाके, 2 बच्चे जाम बहक, 8 अफराद झुलसकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके भाबड़ा बाजार, आर्या मोहल्ला और टेंट भाट आबादी के इलाके में हुए। कोयटा में भी गैस लीकेज से 2 धमाके। स्मंगली रोड पर घर में धमाके से मियां बीवी और 5 बच्चे जख्मी। अखरोटाबाद के उज़्बिक बाजार में 3 बच्चों समेत 6 अफराद झुलस गए। कंडियारों में कौमी शाहराह पर नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को कुचल डाला। हादसे में तीनों अफराद मौके पर ही जाम बहक। गोट कबीर से कंडियारों की तरफ आ रहे थे। लाशें अस्पताल मुंतकिल। ननकाना साहब में इंसान नुमा भेड़ियों ने कुरान हिफ्ज करने वाले को भी ना बख्शा। बदफेली के बाद तालिब इल्म कत्ल। मुल्जिमान ने आग लगाकर लाश खेतों में फेंक दी। बारिशों का ताकतवर सिलसिला बलूचिस्तान पर असरअंदाज। कोयटा समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हालिया बारिशों के दौरान छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात तबाह, 4 सड़कें तबाह और 1 पुल सैलाबी रेले की नजर हो गया। माहीगिरों की 80 कश्तियां भी मुतासिर हुई। खसरा, खांसी, हैजा, निकलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज फैलने का खदशा। महकमा सेहत पंजाब ने खतरे की घंटी बजा दी। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत।
मोदी की मुस्लिम दुश्मनी भारत में शहरियत का मुतनाज़ा तरमीमी कानून नाफिज कर दिया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत पड़ोसी ममालिक से आने वाले गैर मुस्लिमों को भारतीय शहरियत दी जाएगी। सरहदी रियासतों में मुकीम मुसलमानों को गैर मुल्की करार देकर उनकी शहरियत खत्म की जा सकेगी। गजा में सेहूनी बर्बरियत जारी। गजा सिटी में इमदाद के लिए जमा हुजूम पर एक बार फिर हमला, 7 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। नसीरात में भी बमों की बरसात, दीर अलबला और खान यूनुस में भी मिसाइलों ने मकानात को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान मजीद 67 अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 31,000 से जायद हो गई, 9,000 खवातीन शामिल। माह मुक़द्दस में भी गजा में बमबारी, खून रेजी और हलाकत खेजी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रमज़ान में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इमदाद की रसाई में हाइल रुकावटें दूर की जाएं, फौरी तौर पर यरगमालियों की रिहाई भी की जाए। यमनी फौज ने बहरा अहमर में एक और अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। जहाज पर मिसाइल दाग दिए गए। जहाज को मामूली नुकसान, अमरीका ने हमले की तस्दीक कर दी। कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचने का दावा। इराक से भी मज़ाहमती तंजीमों ने इसराइल के बेनगुआर एयरपोर्ट को खुदकुश ड्रोन से निशाना बना दिया। हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचने का दावा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की अदाकारा को रकम की अदायगी के ट्रायल को रोकने की अपील। दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सदारती इस्तिस्ना के दावे का जायजा ले रही है। न्यूयॉर्क की अदालत फैसले तक फौजदारी ट्रायल रोक दे। पाकिस्तानी तलबा के लिए खुशखबरी। कोरियन हुकूमत का पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान HEC पाकिस्तान के जरिए फराहम की जाएंगी। स्कॉलरशिप्स का ऐलान ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप 2024 के तहत किया गया। PSL में खराब कारकर्दगी, शाहीन शाह अफरीदी की कौमी टीम की कप्तानी खतरे में पड़ गई। शाहीन शाह को T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी से हटाने के लिए आवाजें उठना शुरू। शाहीन को हटाए जाने की सूरत में मोहम्मद रिजवान कप्तानी के लिए फेवरेट। साबिक कप्तान बाबर आजम को भी दोबारा कप्तानी देने की तजवीज। जल्द अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में लीग मरहले का आखिरी मैच आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान जोड़ पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर, कोयटा ग्लैडिएटर्स का 11 पॉइंट्स के साथ चौथा नंबर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अफ्तार ट्रांसमिशन इरफान रमजान हर रोज दोपहर 3:30 बजे से लगातार सिर्फ GTV न्यूज पर। मुफ्ती हनीफ कुरैशी, कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती फजल सुबहान, मौलाना मोहम्मद अमीन शहीदी, मुफ्ती नवीद और मारूफ नाथ ख्वान जैन सईदी शरीक होंगे। शेफ गुलजार 4 बजे रमजान की चटपटी डिशेस बनाने के तरीके सिखाएंगे। रहीम यार खान के ख्वाजा फरीद कॉलेज में फरीद मेला सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और मारवाड़ी और सराइकी कल्चर की शानदार अक्कासी, रिवायती रक्स का भी मुजाहरा। और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने जिंदगी की एक और बहार देख ली। वो आज अपनी 41वीं सालगिरह मना रहे हैं।